नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारी चीजों को छुपाने की पूरी कवायद चल रही है, लेकिन सच कई बार आप जितनी छुपाने की कोशिश करेंगे उतना वो बाहर आता चला जाएगा। सैफ और करीना के मामले में संयोगवश यही हो रहा है। कोशिश हो रही है कि सैफ पर जो कुछ भी, अब मैं उसे हमला भी नहीं कहूंगा, हमला कहना ठीक नहीं है। हमला तो तब होता है जब आप किसी मंशा से आप उनके ऊपर जानलेवा कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसे आप हमला की श्रेणी में आए। ये हल्की झड़प हुई थी उस दिन 11वें फ्लोर पे। ये जो सतगुरु अपार्टमेंट का 11वां फ्लोर है, उस फ्लोर पर सिर्फ झड़प हुई जिसे हमला का नाम दिया गया। सच्चाई ये है, लेकिन मुंबई पुलिस और बॉलीवुड के बहुत सारे रसूखदार लोग अब इस पूरी घटना को छिपाने में, दबाने में, अटकाने में, भटकाने में लग गई है। इसलिए पूरी बिरादरी अलग अलग तरीके से चीजों को सामने ला रही है और जो मीडिया है वो ढोल बजाने में लगी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उनको लगता है कि पुलिस जो कुछ भी कह रही है उसी चीज को वो स्वीकार कर लें और वही बात पूरे देश को मनवा दिया जाए, पूरे देश को बता दिया जाए कि पुलिस ने ये कहा है और पुलिस ने ये कहा। जो कुछ भी पुलिस कह रही है उसे आप मान लीजिए। जितनी थ्योरियां अभी तक आपको मिली हैं, सारी की सारी थ्योरी पुलिस की झूठी है। दुनिया का कोई शख्स, मामूली आईक्यू वाला इंसान भी इस केस को बहुत ही आसानी से डिकोड कर सकता है कि सतगुरु अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर मध्य रात्रि के बाद क्या हुआ, 12 बजे रात के बाद क्या हुआ। 2:43 में जब सैफ अली खान पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, उसके पहले 11वीं फ्लोर पर क्या हुआ, 12वीं फ्लोर पर क्या था। क्या 12वीं फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था? 11वीं फ्लोर पर जो कुछ भी हो रहा था उसे एक बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है और वो हमला एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट है जिन्होंने जान चोरी के मकसद से आकर के काम किया। और 11वीं फ्लोर पर एक बिल्कुल लुक्खे जैसा, बिल्कुल दुबला पतला, एक जिसमें कि एक अगर ठीक से एक तड़ी सैफ अली खान साहब जड़ देते इस शरीफुल इस्लाम को, जिसको पुलिस अब ये साबित करने पर लगी हुई है कि यही हमलावर था और इन्होंने 6 बार चाकुओं से वार किया। अगर एक ठीक से इनको तड़ी जड़ देते, क्योंकि सैफ अली खान 54 साल के हैं, हट्टे खट्टे हैं, दिन रात जिम जाते हैं और जिम से आकर के उनकी बॉडी एकदम बिल्कुल बलिष्ठ की लगती है। उनका क्या आप मसल्स देखेंगे, उनकी पूरी जो ताकत है, ये कोई कबूल नहीं कर सकता है कि एक लुक्खा जैसा व्यक्ति घर में, जबकि 4-5 लोग और मौजूद हों, 8 लोग, छोटे बच्चे को मिला करके 8 लोग मौजूद हैं और उसमें मेल हेल्पर भी है, फीमेल भी है और माननीय करीना जी तो है ही हैं, जो खुद बहुत कमजोर नहीं है। इतने सारे लोगों को वो एकदम से एक लुक्खा जैसा चाकू वाला मार करके भाग गया। और भागा भी कैसे? तो सरपट नहीं भागा सीढ़ियों से, वो भागा कैसे? तो फिर वो डक्ट से बाहर चला गया, क्योंकि उधर तो जहांगीर के घर में कमरे में उसे बंद कर दिया गया था। तो टोटल थ्योरी, जिसे एक आम से आम व्यक्ति जिसका कि बिल्कुल 0 आईक्यू हो, जो अपना बिल्कुल दिमाग कम लगाए, वो भी शायद पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं करेगा। न फोटोग्राफ मैच हो रहे हैं, फिंगरप्रिंट की कोई खबर नहीं आई है, फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट एक पेश कर दिया गया है भटकाने के लिए। और लीलावती हॉस्पिटल में माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहले से ही मुंबई के जाने माने डेकोरेटेड पुलिस कमिश्नर परमवीर जी सिंह, जिन्होंने बड़े बड़े तारीखी इन्वेस्टिगेशन किए हैं और इतिहास में उनका इन्वेस्टिगेशन स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। ऐसे पुलिस ऑफिसर जो 3-3 महीने तक फरार रहे हैं,
ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भगोड़ा क्यों हुए हैं, आप भाग क्यों रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से। तो ऐसे डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर को लीलावती हॉस्पिटल ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है साहब, मामूली बात तो है नहीं। तो असल कहानी है कि ये सारी कहानी बनाते जाओ और सही बात से पर्दा उठाते जाओ। आज मैं आपको 3 नंबर देता हूं, 10, 12 और 13। अब आप कहेंगे कि ये 10, 12, 13 नंबर है क्या? जिस वक्त सैफ अली खान की पहली शादी हुई थी, 10, 11, 12, 13, जिस वक्त सैफ अली खान की पहली शादी हुई थी माननीय अमृता सिंह जी से 1991 में, उस वक्त माननीय करीना कपूर जी 11 साल की थी और करीना कपूर सैफ की शादी में मौजूद थे, अमृता की शादी में। और उस वक्त सैफ की गोदी में बैठ करके करीना ने कहा कि अंकल आपको शादी मुबारक हो। अब ये बातें पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, जो फिल्म इंडस्ट्री से के टच में रहते हैं उन्हें मालूम भी होगा। तो सैफ को मुबारकबाद दी थी एक छोटी बच्ची, 11 साल की बच्ची ने, कि आपको अंकल शादी मुबारक हो। 1970 में सैफ अली खान का जन्म होता है और 1958 में अमृता सिंह का जन्म होता है। एग्जैक्टली 12 साल बड़ी थी अमृता सिंह सैफ अली खान से। अब 12 साल बड़ी से, ऐसा तो ये तो मुगलिया सल्तनत में ही होता होगा। इस तरह का जो संयोग है, ये भी अद्भुत संयोग है। पहली शादी 12 साल बड़ी से और दूसरी शादी 11 साल छोटी से। इसलिए मैंने आपको कहा ये 10, 11, 12 और फ्लोर भी 11वां है, ऊपर भी 12वां है। ऐसा नंबर का संयोग, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं या न्यूमेरिकल मैजिशियन नहीं हूं जो न्यूमेरिक्स में यकीन करते हो। नंबर में यकीन नहीं करता हूं मैं, लेकिन जब मैं अपने रिसर्च को देख रहा था और जब ये मुझे खबर मिली कि सैफ और करीना के बीच में उस रात में हुई क्या थी, और इसकी सूचना जैसे जैसे छन छन करके बाहर आ रही है, वैसे वैसे मुझे मुंबई पुलिस पर तरस आ रहा है। मैं हैरान हूं कि मुंबई पुलिस करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है। अरे साफ साफ पर्देदारी हटा दे, लेकिन बहुत बातों को छिपाने की जो कोशिश हो रही है। 1958 में जन्म लेने वाली अमृता सिंह से जो 12 साल बड़ी हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर 11 साल छोटी, अपने से 11 साल छोटी से भी वो शादी करते हैं। बड़ा अद्भुत संयोग है।